Hello, good evening everyone. How are you? I hope you all are fine and doing well. कल बच्चों हमने कंटिन्यूटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, ये उसके नोट्स हैं। कल मैंने आपको ग्रीन स्लाइड पे पढ़ाया था, लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि मैं आपको ब्लैक स्लाइड पे ही पढ़ाऊँगा हमेशा की तरह, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही थी। वापस से कुछ पुरानी बातें समझा देता हूँ। आप समझदार हैं, खुद भी जानते हैं। आपका और हम सब का टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर, जो आपको इस क्यूट से चेहरे के लिए करने हैं, आपके अपने भाई के लिए। चलिए बच्चों, मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में जुड़ा रहूँगा, आपका पूरा साथ दूंगा जितना भी पॉसिबल है। चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका है हमारे चैनल पे विद क्वेश्चंस। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो जो है बच्चों सून अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है, आज के कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं एक धमाकेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, शो दैट, पेन ले लेता हूँ। शो दैट f of x equal to e की पावर 1 upon x minus 1 upon e की पावर 1 upon x plus 1 when x is not equal to 0, वैल्यू है 0, when x is equal to 0। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ विल यू फीचर ऑन कर देते हैं। अभी देखते हैं, हम टेढ़ा भी लिखेंगे तो सीधा हो जाएगा। हाउ विल यू अप्रोच द क्वेश्चन। बताइए बच्चों, हाउ विल यू अप्रोच द क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे, प्लीज़ टेल मी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने क्या टिप दी थी आपको? टिप मेरी याद है आपको बच्चों? टिप याद रखिए हमेशा। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर इक्वल हैं तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। चलिए, हमें क्या शो करना है? शो दैट एफ एक्स इज, ये फंक्शन क्या है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। अब तक पिछली वीडियो में हमने क्या करा था? लगभग सारे कंटिन्यूअस फंक्शनों को शो करा था। तो डिसकंटिन्यूअस शो करने के लिए कोई दो बराबर नहीं आए, बस काम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, पेन बदलना चाहता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, कैसे डिनोट करेंगे आप इसको? लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। और क्या लिख सकते हैं बच्चों आप इसको? लिमिट h टेंड टू 0 f of 0 minus h, which is limit h टेंड टू 0 f of minus h। जहाँ जहाँ h है वहाँ फंक्शन में माइनस h पुट कर दीजिए प्लीज़।
एफ ऑफ एक्स। साथ साथ काम करते रहिए बच्चों, खाली वीडियो देखने से मैथमेटिक्स नहीं आता है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 e की पावर माइनस 1/h प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, लिमिट h टेंड टू क्या हो जाएगा 0, लिमिट h टेंड टू क्या हो जाएगा 0। इसको लिख लेंगे 1/e की पावर 1/h, e की पावर 1/h माइनस, इसे रफ कर देते हैं, एलाइन हैंड राइटिंग तो काम ख़राब कर रहा है मेरा। देखिए इसे कहाँ इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। दोबारा लिखता हूँ बच्चों, नुकसान हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 की पावर 1/h प्लस 1। इसको आगे सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, 1/e की पावर 1/h। ये क्या हो जाएगा, साथ में माइनस के 1, 1/e की पावर 1/h प्लस 1। बच्चों वैल्यू पुट कीजिए, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये बचेगा। याद रखिए, नेक्स्ट टिप याद रखिए, मेरी टिप बताता हूँ आपको बच्चों, कि जब लिखा हुआ हो आपके पास लिमिट h टेंड टू 0 1/e की पावर 1/h, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों हम, नाउ कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 e की पावर 1/h प्लस 1। तो यहाँ से क्या करिए, e की पावर 1/h कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर 1/h बाहर लीजिए, आ जाएगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/h। यहाँ से 1/h कॉमन लीजिए, e की पावर में आएगा 1 प्लस 1/e की पावर 1/h। बच्चों अभी बताया मैंने, 1/e की पावर 1/h क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर, 1 माइनस 0/0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब बच्चों जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो हैंस fx is discontinuous। fx क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब बच्चों हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए समझिए। इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, नाम क्या है नए कॉन्सेप्ट का, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन
प्रॉपर नोट्स बनाने बच्चों। एट अ पॉइंट when the function has different definitions on the both side of given point। ए भैया, ये बात पल्ले पड़ी बच्चों आपके? नहीं पड़ी, मैं समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कोई फंक्शन जब अलग अलग डेफिनेशन रखे गिवन पॉइंट के बोथ साइड पे, तो वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा ना, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन वैल्यू रख रहा होगा, लेट कर लीजिए, 5x इफ x क्या होगा बच्चों? लेस देन ए होगा। यही फंक्शन वैल्यू रख रहा होगा साइन x इफ x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। और यही फंक्शन कैसा दिख रहा होगा? यही फंक्शन ऐसा भी दिख रहा होगा ना, 5x इफ x लेस देन ए होगा इक्वल साई एक्स व्हेन x क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन ए होगा। अब मान लीजिए और किस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो सकता है, और ऐसे डिफाइन हो सकता है। देखिए, यही फंक्शन वैल्यू ले रहा होगा 5x जब x क्या होगा? लेस देन ए होगा। ये फंक्शन वैल्यू ले रहा होगा साइन एक्स जब x क्या होगा? ग्रेटर देन ए होगा। ये फंक्शन वैल्यू ले रहा होगा ए जब x क्या होगा? ए होगा। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि इसके पास डिफरेंट डेफिनेशन है ऑन बोथ साइड ऑफ अ पॉइंट। अब इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए फाइंड करेंगे। और जो मेथड वी हैव यूज इन प्रीवियस एग्जाम्पल, वी कैन यूज द सेम मेथड इन सच टाइप क्वेश्चन। एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल, फंक्शन क्या है बच्चों? 1/2 माइनस एक्स है। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल एक बड़ी है उससे, और 1/2 से क्या है? छोटी है। फंक्शन क्या है? 1 है। जब x क्या है बच्चों? 1/2 है। फंक्शन क्या है? 3/2 माइनस एक्स है। जब x की वैल्यू 1/2 से तो बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी या उसके बराबर है। देखिए बच्चों, ये फंक्शन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको? ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? अप्रोच कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात आती है कि लिमिट निकालेंगे कहाँ। देखिए, जहाँ कंटिन्यूटी है आपको ब्रेक होने का खतरा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ 1/2 1/2 तो काय पे चेक करेंगे? 1/2 पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। एट x इक्वल टू 1/2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h। तो 1/2 से छोटा कहाँ है फंक्शन? 1/2 से छोटा कहाँ है फंक्शन बच्चों? 1/2 से छोटा यहाँ है फंक्शन। पुट कीजिए x की जगह पे 1/2 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस h। ये कैसा दिखेगा बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 1/2 माइनस 1/2 प्लस h। ये दोनों एक दूसरे को जय हिंद कर देंगे।
तो आंसर आएगा 0। कितना आंसर आएगा बच्चों? 0। नाउ अभी कैलकुलेट कीजिए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1/2। कैसे करेंगे बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h। तो जहाँ फंक्शन 1/2 से बड़ा कहाँ है? फंक्शन 1/2 से बड़ा यहाँ है। देखिए पुट कीजिए x की जगह पे लिमिट h टेंड टू 0 3/2 माइनस 1/2 प्लस h। कैसे सोल्व करेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 3/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। अब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence f of x is discontinuous। ठीक है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए इतने आसान क्वेश्चन ही पेपर में आने हैं, बस आपका दिमाग सीधा चलना चाहिए पेपर में। अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू, इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। यहाँ क्या डेफिनेशन है? x लेस देन 2। यहाँ क्या डेफिनेशन है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2 डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो सीधा सा बच्चों फंडा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सीधे कर रहा हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 से कम कहाँ है फंक्शन? यहाँ पर है। पुट कीजिए लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h विच इज ये प्लस माइनस कैंसिल, h कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0। अगला निकालिए राइट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो ये कितना आएगा? लिमिट h टेंड टू 0। 2 से बड़ा कहाँ है फंक्शन? 2 से बड़ा देखिए फंक्शन यहाँ है। पुट कीजिए 2 प्लस h विच इज 4। तो बच्चों क्या बताइए, आपके पास लिमिट x टेंड टू 2 निगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू आया ना, पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ए भैया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज लेट मी नो। बताइए क्या आपको बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर होने वाला है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको अपने पास से। देखिए मैं कुछ सिखाने के लिए आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। ये क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। देखिए एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि मोड कैसे ओपन होता है। एफ ऑफ एक्स है आपके पास mod x प्लस mod x माइनस 1। चेक द कंटिन्यूटी। अब देखिए बच्चों कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं? जहाँ शार्प एज बनता है। हम अब शार्प एज कैसे पता लगाएंगे? तो या तो बच्चों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए।
जल्दी में एक वीडियो पूरी ग्राफ पे बनाने वाला हूँ, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ विद बेसिक आइडिया ऑफ अ फंक्शन। देखिए, तो यहाँ दो हमारे पास रास्ते हैं, या तो आप ग्राफ बनाइए या फिर बच्चों आप क्या कीजिए, इसे प्रॉपर सॉल्व कीजिए। तो देखिए, मैंने जो अभी बताया है ना, डिफरेंट पॉइंट के साइड पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, फंक्शन की डेफिनेशन होगी, हम उससे जाएंगे। मैं एक टिप दे रहा हूँ आपको, टिप बस ये याद रखिएगा। टिप क्या है? फाइंड द ज़ीरोस। और दूसरी टिप क्या है? एंड मेक केसेस। इसी में ज़ीरोस फाइंड कीजिए और केस बनाइए। एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? या तो ज़ीरो होगी या वन होगी। चलिए, इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ। अगर मैंने माना यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे वन बैठा होगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? ज़ीरो से छोटा होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? ज़ीरो और वन के बीच का होगा। और ये वाला हिस्सा क्या होगा? वन से बड़ा होगा। तो देखिए, हम कैसे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है ज़ीरो से वन के बीच में कोई नंबर लिया। क्या लिया? ज़ीरो से वन के बीच में कोई नंबर लिया। जो आपका दिल करे वो नंबर उठाइए और फंक्शन में पटक के मारिए। अगर उस नंबर को फंक्शन में डालने पर मोड की वैल्यू नेगेटिव आई तो मोड नेगेटिव खुलेगा, मोड की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मोड पॉजिटिव खुलेगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ से उठाया -2 बच्चों। क्या उठाया? -2। अब मैं एक इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? मोड -2 प्लस -1। तो देखिए, ये मोड के अंदर क्या वैल्यू है? नेगेटिव। ये मोड के अंदर क्या वैल्यू है? नेगेटिव। मोड के अंदर बात करनी है, मोड के बाहर तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों, ज़ीरो से कम के लिए, मतलब जब x लेस देन ज़ीरो होगा तो मोड कैसा खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। चलिए फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन को बच्चों में इधर लिख रहा हूँ साइड में, f(x). देखिए, तो मोड पहले क्या खुलेगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1। कब? जब x क्या है? लेस देन ज़ीरो है। अब बच्चों, ज़ीरो और वन के बीच में उठाइए कोई वैल्यू। तो ज़ीरो और वन के बीच में मैंने से सोच लिया कि भाई 0.5 बैठा है। आप कुछ और भी फेंक के मार सकते हैं फंक्शन के ज़ीरो और वन के बीच में, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए, f(0.5) अगर मैं फाइंड करूँ तो ये क्या आएगा? 0.5 प्लस ये क्या आएगा? माइनस के 0.5। अब देखिए भैया, ये क्या बैठा है मोड के अंदर? पॉजिटिव। ये क्या बैठा है मोड के अंदर? नेगेटिव। तो पहला मोड खुलेगा पॉजिटिव, दूसरा मोड खुलेगा नेगेटिव। कब? जब x ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो या फिर वन से क्या होगा? छोटा। बच्चों देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन को कैसे खोलते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब भाई, वन से बड़ी कोई भी वैल्यू इस लाइन पर उठा के फंक्शन में फेंक के मारिए। मेरा मन कर रहा है मैं फंक्शन के 3 उठा के मारूंगा या 2 उठा के मारूंगा। मैंने 3 उठा के मारा, तो ये कैसा दिखेगा? 3 प्लस 3 माइनस 1 कितना बचेगा बच्चों? 2। देखिए, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। पहला मोड भी क्या खुलेगा बच्चों? पॉजिटिव। दूसरा मोड भी क्या खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1। कब? जब x जो है 1 के इक्वल या 1 से छोटा है। अब फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए आसानी से। देखिए कितने तरीके से हमने काम को किया। तो f(x) क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? f(x) हो जाएगा -2x प्लस के 1 व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो। और ये आ जाएगा बच्चों 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये आ जाएगा बच्चों 2x माइनस के 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? चेक करिए। यहाँ बच्चों
आप एक काम करिए, आप ज़ीरो पे चेक करिए। ज़ीरो से कम के लिए देखिए, ज़ीरो से कम के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। मैं अगर डायरेक्ट करके आपको बताऊं तो ज़ीरो से कम कहाँ है, यहाँ है। ज़ीरो से कम कहाँ है फंक्शन, यहाँ है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1। ज़ीरो से ज़्यादा कहाँ है फंक्शन, ज़ीरो से ज़्यादा कहाँ है फंक्शन, यहाँ है। तो ये लिमिट भी कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी आनी चाहिए बच्चों, ज़ीरो से ज़्यादा जो है फंक्शन, ज़ीरो से ज़्यादा जो है फंक्शन कहाँ है, ध्यान से देखिए। ज़ीरो से ज़्यादा यहाँ है, यहाँ आएगा 1। और ज़ीरो पर भी क्या है फंक्शन, देखिए 1 है। यहाँ ज़ीरो नहीं है बच्चों, यहाँ इस वाले केस में यहाँ 1 है। तो देखिए सारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 1। फंक्शन की वैल्यू 1। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, कंटिन्यूअस। अब देखिए मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ देखिए बनाते हैं, कोशिश करते हैं। मैं रफली बना रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ कैसे बनता है फंक्शन का। ठीक है, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। इसका ग्राफ जो बनेगा फंक्शन का कुछ ऐसा आएगा ये। ऐसा आएगा बच्चों, अगर रफली मैं आपको समझाऊं। एक पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा। अब देखिए क्या इस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पर आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ा, नहीं। देखिए यहाँ से बनाइए, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसे आया। तो फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन आपने बना दिया। तो फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। और कहीं भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखे, और टिप याद रखिए मेरी, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा बच्चों। आंखें मीच के उड़ा दीजिए किसी भी कंपटीशन में आए तो। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ अननोन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती हैं आपको क्वेश्चन में, तो उस तरह के बच्चों में कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, टाइटल दे देते हैं। मैं चाहता हूँ आज मैं पेन को पिंक कर दूँ। अब लिखते हैं इसको, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को बराबर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसी के हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे सीधे क्वेश्चन से बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के 9, एक्स माइनस के 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, के एक्स इज इक्वल टू 3। अब बच्चों यहाँ क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। तो हम इसको कह देते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। देखिए उड़ा के फेंक देंगे आप इसे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए ज़रा इसकी। लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर दीजिए बच्चों, सीधे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर दीजिए ज़रा। तो कितना आएगा बेटा, चेक करो। लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या है, के है।
आगे सोल्व कीजिए। लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव, इसको ब्रेक कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 इक्वल टू के। कैंसिल आउट कर दीजिए। तो के इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 विच इज 6। इफ के इक्वल टू 6 देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा x is equal to minus 1. Now find the value of lambda या 4 what value of lambda f of x is continuous. Now let me know how will you approach the question. So you will directly equal the left or right hand limit with the value of function at point. Okay, I hope you get it. Since f of x is continuous at x equal to minus 1, then therefore limit x tend to 1 negative f of x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट माइनस 1। पुट कीजिए। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट लैम्डा। फैक्टराइज कीजिए, इजली आंसर आ जाएगा। क्लास 8 में फैक्टर सीखे होंगे आपने। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, उड़ा डालिए, इक्वल लैम्डा। तो पुट कीजिए लिमिट x टेंड टू माइनस 1 इक्वल लैम्डा। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1 पुट कीजिए x की जगह पे, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल लैम्डा विच इज लैम्डा इक्वल टू माइनस के 4। लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 के लिए बच्चा पार्टी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी, उड़ाते जाइए धाए धूम। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर, x is not equal to 0, k x is equal to 0। सेम क्वेश्चन है, फॉर what value of k, for what value of k f of x is कंटिन्यूअस। सॉल्व कीजिए भैया। पुट करिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f of x इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट 0। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x इक्वल टू के। cos 2x का फॉर्मूला तो पता होगा ना बच्चों, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन में ब्रेक करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2x इक्वल टू के। मैं मेंशन कर देता हूँ, cos 2x होता है बच्चों 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर एक्स, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कोस 2x होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 बच्चों कैंसिल कर दीजिए, यहाँ अपॉन में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख देंगे आप, लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू के। साइन थीटा अपॉन थीटा एक्स टेंड टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ के क्या आएगी बच्चों, 1 है। वैल्यू ऑफ के क्या आएगी, 1। तो 1 के लिए फंक्शन क्या है अपने पास, कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है अपने पास, कंटिन्यूअस। कोई और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, ट्रिकी सा क्वेश्चन। चलिए ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपके गुर्दे हिला दे। क्वेश्चन है ये, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। वैल्यू क्या है इसकी, a है। इफ एक्स इज 0 वैल्यू क्या है, रूट एक्स अपॉन रूट 16। इसको बच्चों में अच्छे से देख लेता हूँ डाटा को। रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज लेस देन 0। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसको पेपर में देख के आपको टाइफाइड हो जाएगा सीधे। बताइए इसको कैसे करेंगे। आपको इसमें करना है कि वैल्यू ऑफ ए बतानी है बच्चों, वैल्यू ऑफ ए बतानी है जिसके लिए एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस। बताइए बच्चों, बुखार ला देने वाला सवाल। तो बच्चों इस बुखार ला देने वाले सवाल को टैकल करने की मैं आपको टिप दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ए है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब x 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है। जब x 0 से बड़ा है मतलब राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, ये है। इस क्वेश्चन को सिर्फ इस वैल्यू को देके कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। अब अपना दिमाग चलाइए और यहाँ से बचिए, कैसे करेंगे इसे। देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपके पास क्या होना चाहिए, x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। नाउ लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, फंक्शन 0 से छोटा कहाँ है, यहाँ है। ये डिफाइन है ना। देखिए बच्चों अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। मैंने बताया था कोस 2x इक्वल होगा 1 माइनस कोस 2x इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ बस 2x की जगह पर क्या है एंगल में 4x है, तो वो क्या हो जाएगा, बस साइन 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 2x। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस 4x इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर 2x के। पुट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव 1
ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ अपन को मिलेगा 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बनाना है sin x अपॉन एक्स की फॉर्म का। तो देखिए पहले तो 2 को आगे लाइए, इसको ऐसे लिखिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव sin स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, फंक्शन में 2 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 यहाँ रहेगा, मतलब 4 से आपने क्या कर दी डिवाइड और 4 से आपने क्या कर दी मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टेंड टू 0 पे 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या आया, 4 इंटू 2 लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव साइन 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ये पूरा 1 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। लेफ्ट हैंड लिमिट आई बच्चों 8। अब देखिए अगर कंपटीशन में ये सवाल आपको मिला है तो आप सीधे आंसर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है a, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है दिस, और ये वैल्यू क्या आई 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए। तो इक्वल होंगी तो ये वाली वैल्यू भी क्या आनी चाहिए बच्चों, 8 आनी चाहिए। जब ये वैल्यू 8 आई है तो ये भी 8 आएगी, जब तो दोनों इक्वल होंगी। अब जब ये दोनों इक्वल होंगी तो a की वैल्यू भी 8 होना चाहिए, जब तो तीनों इक्वल होकर कंटिन्यूअस बनेंगी। तो कंपटीशन में अगर ये सवाल आया था किसी न किसी, शायद ये एनडीए में भी पूछा गया है किसी साल में, जब आपको एनडीए के क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा और इसे 20 सेकंड में कैसे उड़ाएं, तो आंसर सीधे करके आगे बढ़ जाना था। लेकिन अगर ये सवाल एकेडमिक में आया है तो भैया निकालिए राइट हैंड लिमिट, वरना एग्जामिनर आपको डस लेगा। राइट हैंड लिमिट निकालिए ज़रा मेरे साथ, लिमिट 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स, और बच्चों साथ में क्या है -4। इसी जगह पे कर दीजिए रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। तो यहाँ इन दोनों में लगा दीजिए, इन दोनों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव रूट एक्स इंटू रूट 16 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 4 ज़ा 16। कैंसिल कीजिए, रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल कीजिए, बचा क्या आपके पास, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव प्लस 4। यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, रूट 16 प्लस 4, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 प्लस 4 क्या आया 8 आया। तो देखिए बच्चों यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई 8। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होना चाहिए a के। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हमें ऐसे टैकल करना है। अभी आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो मैंने लिख रखे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की एंड यूपीएससी एनडी की, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, तो ये आपके बहुत काम में आने वाले हैं। देखिए
इसके बाद बच्चों हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो इसके बीच के सारे नंबर एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़कर। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी इफ एंड ओनली इफ कब इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल ए कोमा बी। कहना चाह रहे हैं जैसे ये इंटरवल अभी हमने बनाया था, ये इसमें कंटिन्यूस कब होगा? जब इसके आस यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो होंगे, आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट उठा के चेक कीजिए, सब पे क्या आना चाहिए? कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों? कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल। तो ये कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल, right hand limit is equal to the value of function at a given point, left hand limit of function is equal to the value of a function at a given point. When a function is continuous everywhere, when the given function is continuous everywhere on a entire real line, if a function is continuous on an entire real line then it is said to be continuous everywhere। entire real line मतलब ये जैसे माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, इसके बीच के सारे नंबर पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए पूरी रियल लाइन पे। तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा। टिप याद रखिए, कोई फंक्शन है एफ और जी दो और ये कंटिन्यूस है, तो इनका जो कंपोजिशन है फॉग या गोफ, वो क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूस होगा। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन देन मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन, बट द कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। समझने वाली बात है। एफ ऑफ एक्स क्या है? जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर है तो 1 है, और एक्स इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है तो -1 है। देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन जब आप मोड ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो देखिए -1 +1 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा। तो मोड एक्स क्या है? कंटिन्यूस है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ध्यान रखना है। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है ऑलवेज। रेशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ इन डोमेन। बस बच्चों जो डिनोमिनेटर है इसमें याद रखना, रेशनल फंक्शन में वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। e की पावर x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। a की पावर x भी कंटिन्यूस होगा कब? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। साइन और कोस दोनों कंटिन्यूस होंगे। टेन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा जब आप रियल नंबर में से 2n+1 π/2 माइनस कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स कंटिन्यूस होगा -1, 1 पे। अब देखिए ये 10x वाला कैसे हो रहा है, मैं आपको करके बताता हूँ। 10x को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और मैंने अभी बताया ये क्या बन गया? रेशनल फंक्शन। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए इसका? 0। पहले 0 करके देखते हैं। कोस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये कोस एल्फ़ा। जब कोस एक्स बराबर कोस एल्फ़ा लिखा हो तो जनरल फार्मूला बताता हूँ आपको, एक्स बराबर हो जाएगा 2n+1 इंटू π/2। वैसे तो कोस एक्स बराबर 0 था तो एक्स बराबर यहाँ से π/2 आ जाता, लेकिन इन जनरल ये फॉर्मूला है। तो अगर आप पूरी रियल लाइन में से 2n+1 इंटू π/2 को माइनस कर दें और इंटीजर से बिलोंग करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। यही बात समझानी थी बच्चों। कंटिन्यूटी में इतना पढ़ना है। ये जो नोट्स हैं इनको रिवाइज़ करने हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 86171। मेरा नाम है आकिब ख़ान। आपको याद रखना है हमारा टारगेट 100K सब्सक्राइबर। बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। जल्दी बच्चों हमारी वीडियोस जो है ऑन कैमरा शूट होंगी, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।